नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के पॉलिनोमियल चैप्टर पे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के इस टॉपिक में हम उन सारे मेथड्स को पढ़ेंगे जो आपकी क्लास बुक में दिए हुए हैं, है ना। इससे पहले वाले वीडियो हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर थ्योरम, यानी किसी पॉलिनोमियल्स का कौन सा फैक्टर हो सकता है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन के ऊपर। बेटा इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर वीडियो आपने लास्ट तक देखा तो आप फैक्टराइजेशन चुटकियों में सीख जाएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो मेरी आपसे कोशिश यही है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए बेटा, जब भी हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का ये मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम कितना छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि कितने उसे महीन कर दो, कितना उसको छोटे भाग में लगा दो। ये होता है फैक्टराइजेशन, द प्रोसेस इन विच वी सिंप्लीफाई द गिवन पॉलिनोमियल इनटू स्मॉलेस्ट फॉर्म, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी भी पॉलिनोमियल को छोटे से छोटे भाग में डिवाइड कर दो। अब बेटा इसके कई सारे मेथड्स होते हैं, फैक्टराइजेशन के कई सारे मेथड। जैसे मान लीजिए पहला आपका मेथड क्या हो गया, पहला जो आपका मेथड हुआ वो होता है बेटा कॉमन फैक्टर। क्या होता है? कॉमन फैक्टर। और जब भी हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर के बारे में, तो सबसे पहले हमें समझना होगा, जब भी हम कॉमन फैक्टर लेते हैं तो हमें टेबल आना चाहिए। हमें 10 तक की 20 तक की टेबल आनी चाहिए, क्योंकि बिना टेबल याद किए हम पता ही नहीं कर पाएंगे ये किस वैल्यू का कौन सा फैक्टर है। फैक्टर का यहाँ ये मतलब हुआ कि वो नंबर दोनों को डिवाइड कर दे, अपने को भी डिवाइड कर दे और अपने सामने वाले नंबर को भी डिवाइड कर दे। यही होता है फैक्टर का मतलब। अब इस मेथड को समझने के लिए आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? देखिए बेटा, 5a² - 20। देखिए यहां पे जो आपका क्वेश्चन है 5a² - 20ab। अब इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। 5 अपने को भी डिवाइड कर सकता है और 20 को भी डिवाइड कर सकता है। और साथ में ये देखिए बेटा, a यहां भी आ रहा है, a यहां भी आ रहा है। जब भी किसी पॉलिनोमियल में हमें कोई चीज कॉमन लेनी हो और वो चीज 2 बार आ रही हो, जब भी किसी पॉलिनोमियल में हमें किसी चीज को कॉमन लेना हो और वो 2 बार आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो 5 यहां भी आ रहा है, 5 अपने को भी काट सकता है, 5 20 को भी काट सकता है। तो कॉमन क्या लेंगे? कॉमन मतलब वो चीज जो दोनों जगह आए। देखिए 5 लेंगे और कॉमन क्या लेंगे? a² लेंगे कि a लेंगे? याद रखिएगा, अगर दो सेम वेरिएबल अलग अलग जगह पे आ रहे हैं तो कॉमन हम सबसे छोटी पावर को लेंगे। सबसे छोटी पावर बेटा क्या हुई आपकी? a हुई। a को कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ क्या बचा है? a। अब 5a ने इसको डिवाइड किया, 5a ने इसको डिवाइड किया, तो a की कहानी खत्म। 5 4 20, क्या बचा यहाँ पे? 4b। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बेटा। जो क्वेश्चन क्या देखिए, 36a² - 60a²bc। देखिए हमने ये वाला क्वेश्चन लिया। अब इसको समझने के लिए देखिए बेटा, क्वेश्चन थोड़ा गलत है, क्वेश्चन यहाँ पे क्यूब था। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या दिमाग लगाएंगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वो कॉमन फैक्टर क्या लें। कॉमन फैक्टर मीन्स जो अपने को भी डिवाइड कर दे और सामने वाले को भी डिवाइड कर दे। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, 36 और 60, इसमें कॉमन क्या होगा भाई? 36 और 60 6 के टेबल में आता है। किस में आता है? 6 के टेबल में। तो हम लोग कॉमन क्या लेंगे? हम कॉमन लेंगे 6। आप 6 बाहर निकाल लीजिए, 6 बाहर आ गया। अब ये जो आपको वेरिएबल दिया है इसमें हम कॉमन क्या लें? इसमें कॉमन वो लेंगे, देखो a भी यहां भी आ रहा है, a भी यहां भी आ रहा है। अब कौन सा हम a भी लें? देखिए a में तो हम सबसे छोटी पावर, जब भी आपको 2 वेरिएबल सेम जगह मिले तो आप उस वेरिएबल को चूज करेंगे जिसकी पावर छोटी हो। यहाँ पावर छोटी किसकी? a² की ना, a² ले लीजिए। भाई b तो सिंगल ही है तो सिंगल ही लेंगे, बाहर निकाल लीजिए। अब अंदर क्या बचा? यहाँ हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? केवल 6 बचेगा, 6a, क्योंकि एक a बचा है यहाँ पे। फिर यहाँ बेटा यहाँ क्या बचेगा आपका? 10c। क्या बचेगा? 10c, क्योंकि हमने a² को तो इकट्ठे बाहर कर लिया। ओके, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। अब हम लोग कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, 5ab + c, और उसका क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? -7b + c। अब इस सिचुएशंस में हम कॉमन कैसे लें? देखिए बेटा आपको तो ध्यान देखिए, b + c यहां भी आ रहा है, b + c यहां भी आ रहा है, आप निकाल दीजिए। कॉमन मतलब वो नंबर जो दोनों जगह पे आए, आप b+ निकाल दीजिए। हमने b+ निकाला, बचा क्या अंदर? 5a - 7b। ये लीजिए, हमारा सॉल्व हो गया। ओके, तो ये था बेटा कॉमन फैक्टर मेथड। एक क्वेश्चन और है बेटा, क्वेश्चन क्या है आपका? 6 अंडर, देखिए 6
2a प्लस 3b स्क्वायर, फिर क्या है आपका बेटा -8 2a प्लस 3b। अब इस तरह के क्वेश्चंस में हम कॉमन कैसे लें? देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कॉमन आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी चीजें दो बार आ रही हैं। पहले 2a प्लस 3 यहां भी है और 2a प्लस 3 यहां भी है। अब आप नंबर देखिए बेटा 6 8, 6 और 8 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड कर दे और 8 को भी डिवाइड कर दे। जाहिर सी बात है 2 निकाल लेंगे। अब साथ में यहां 2 कॉमन आएंगे बेटा, एक 2 भी कॉमन आएगा और एक 2a प्लस 3 भी कॉमन आएंगे। लिख दीजिए यहां पे 2 ब्रैकेट लिखिए बेटा 2a प्लस 3b, ऐसे लिखिए आप 2a प्लस 3b, ये तो कॉमन हो गया। अब अंदर कौन सी वैल्यू बचेगी बेटा, अंदर आपके क्या बचेगी 2a प्लस 3b बचा और यहाँ क्या बचेगा बेटा -4। ये आपका सॉल्व हो गया। ऐसे आपको चीजें सॉल्व करनी है। तो ये हमने सीखा बेटा कॉमन फैक्टर मेथड से। अब हम जो दूसरा मेथड सीखेंगे वो है बेटा आपका ग्रुपिंग मेथड्स। इसको रफ कर दे रहे हैं, ओके। तो अब हम बात करेंगे बेटा ग्रुपिंग मेथड की। इसके पहले हमने क्या देखा था, कॉमन फैक्टर मेथड। तो जब भी हम बात करते हैं ग्रुपिंग मेथड की तो आपको अपने दिमाग में ये बैठाना है कि इस मेथड में आपको उन टर्म को एक तरफ ले जाने हैं जो सेम हो, जो सिमिलर हो, जो लाइक टर्म हो, तभी आप उसमें कॉमन लेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं ग्रुपिंग मेथड की, आपको कोशिश क्या करनी रहेगी, उस टर्म को एक साथ रखना है जो सिमिलर हो, जिनका वेरिएबल सेम हो। अगर वो पहले से अरेंज है तब प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं है तो हमें अरेंज करना पड़ेगा। और बाकी तरीका वही है जो हमने कॉमन फैक्टर के मेथड में किया था। यहां मैंने कुछ क्वेश्चन आपको लिख दिए बेटा। अब हम देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे इसे। देखिए बेटा सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि हम लोग लाइक टर्म को एक साथ लेकर चलेंगे। देखिए यहां पर b यहां पे भी आ रहा है, यहां पे देखो x यहां पे भी आ रहा है, x यहां पे भी आ रहा है, यानी ये पहले से ही अरेंज है, ये पहले से सिमिलर नंबर एक साथ अरेंज है। अब देखिए आपको क्या करना है, ab प्लस bc को एक ब्रैकेट में रखिए बेटा और ax प्लस cx को एक ब्रैकेट में रखिए। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है बेटा, इसमें कॉमन आ रहा है आपका b। क्या आ रहा है कॉमन b। अब ब्रैकेट में क्या बचा भैया, जब b निकल गया ब्रैकेट में क्या बचा a प्लस c। इसमें कॉमन क्या आ रहा है बेटा, x आ रहा है, x को निकालिए बाहर, अंदर क्या बचा a प्लस c बचा। अब देखिए बेटा जब 2 कॉमन हो उसमें हम लोग केवल एक को लेते हैं, इसमें 2 बार आ रहा है हम लोग उसे एक बार लेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे ब्रैकेट के अंदर प्लस करके लिख देंगे b प्लस x एक ब्रैकेट में, और ये आपका हो गया बेटा a प्लस c एक ब्रैकेट में। अब देखिए इतना सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए बेटा इसमें भी वही तरीके से ही करना है। इसमें कॉमन क्या है बेटा x। अब सवाल इस बात पे उठता है कि यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x, हम कॉमन किसको लें। ऐसी सिचुएशंस में जो सबसे छोटी पावर होती है उसे कॉमन लेते हैं। सबसे छोटी पावर क्या है बेटा, x है, x बाहर निकालिए, बचा के अंदर x प्लस 3। इसमें से कॉमन क्या है 1, जिसका कोई नहीं, सबका मालिक एक है, एक बाहर निकाल लीजिए 1, दैट इज x प्लस 3। अब ये 2 बार लिखा गया है, एक बार लिखिए आप इसे x प्लस 3 और जो बचा ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1। अब हम बात, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो जब यहाँ देखिए यहाँ की भी कहानी वही तरह होगी, लेकिन नहीं, यहाँ कहानी आसान नहीं है। अगर हम इसमें इसको ले तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखो बेटा हम लोग इसे 2 तरीके से करके देखेंगे। देखिए या तो हम क्या करें, देखो बेटा इसमें अगर हम कॉमन लेने की कोशिश करें, क्या पॉसिबल है भाई, अगर हम इसमें कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा b आएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 6a माइनस 1। इसी प्रकार इसमें कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे हम बेटा 2c कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा a आ जाएगा, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा काम आसान करते हैं। देखिए बेटा अगर मान लो हम इसको कॉमन लेते हैं तो क्या मेरा हो जाएगा, अगर हम लोग इन दोनों को ही ग्रुप बना के लें तो क्या हो जाएगा, आइए चेक करते हैं एक बार। 6ab माइनस b स्क्वायर, फिर क्या है यहाँ पे 12ac माइनस 2bc। कॉमन बेटा क्या लिया हमने, यहाँ पे कॉमन आप क्या ले सकते हो भाई, जो 2 बार आ रहा है, देखो b यहाँ भी आ रहा है, b यहाँ भी आ रहा है, और लेकिन b में सबसे छोटा वाला b लोगे भाई, वो दुलारा होता है, उसे लोगे ना आप। b बाहर निकालिए, b बाहर निकला, यहाँ क्या बचा 6a, यहाँ क्या बचा एक b बचा। अब अगर हम इसमें कॉमन लें तो कॉमन क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो कहने का मतलब अगर हम 2 को बाहर निकाल ले, 2 अपने को भी डिवाइड कर देगा और 12 को भी डिवाइड कर देगा, ओके। उसके साथ ही देखो c आ रहा है तो c को भी बाहर निकालो, क्या होगा यहाँ पे 2c, ब्रैकेट में क्या आएगा 6a
माइनस बी। लो भैया मेरा तो काम हो गया, हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यानी इन तीनों क्वेश्चन में हमको सब कुछ पहले से ही बना दे रखा था तो प्रॉब्लम नहीं हुई। लिखिए बेटा यहाँ पे b + 2c एक ब्रैकेट में, अब ये 2 बार आ रहा है तो कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार लिखा जाएगा सिस्टम से 6a - b। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम बेटा आपके सामने कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम लेकर आए हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ना ये थोड़ा अलग हटकर है, यानी सिंपल तरीके से नहीं होगा, मतलब सिंपल ही इतना कठिन नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x² 1/x² + 2 - 2x - 2/x। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हम कॉमन कैसे लें। देखिए बेटा सबसे पहले आप क्या करिए, इसको एक ग्रुप में रखिए और इसको एक ग्रुप में रखिए। देखिए रख के होता क्या है, x² + 1/x² + 2। अब देखिए बेटा माइनस माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, हमने सीखा है। यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, भैया इस पर हम 2 ले सकते हैं कॉमन। भाई 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी। कॉमन का मतलब ही क्या होता है कि जो दोनों जगह आए निकाल लीजिए बाहर। -2 बाहर निकालिए, -2 बाहर निकला, अंदर क्या बचा x + 1/x। भाई प्लस आपने क्यों रखा, जब माइनस चला जाएगा तो बचेगा प्लस ही, और आप मल्टीप्लाई करके देखो माइनस प्लस आंसर क्या आएगा माइनस। अगर 2 माइनस हो ब्रैकेट के बाहर, अगर 2 माइनस हो तो माइनस जब बाहर निकालो क्या बचेगा, प्लस बचेगा। अब देखिए बेटा जरा यहां गौर से देखिए, क्या ये किसी की आइडेंटिटी हो सकती है, क्या ये किसी की आइडेंटिटी हो सकती, हाँ भाई हो सकती है। इसमें a² + b² + 2a भी लगा है, यानी कि ये जो है आपका बेटा, ये जो है x + 1/x का होल स्क्वायर लगा है, यानी इसमें a+। अब कैसे जाने, यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा हुआ, यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा हुआ, यहाँ 2 दे रखा है, तो इतना दिमाग लगा सकते हो ना बेटा कि ये a + b का होल स्क्वायर लगा है। खोलिए इस आराम से, x² धीरे से + 2 × x × 1/x कट गया, बचा क्या, देखिए आ गया ना पूरा खेल। कहने का मतलब ये जो मेरा नंबर है इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो सकता है, तो कन्वर्ट कीजिए सिस्टम से। x + 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा बेटा 2x + 1/x। अब देखिए एक बार ये, कहने का मतलब x + 1/x यहाँ भी आ रहा है, x + 1/x यहाँ भी आ रहा है, निकाल लीजिए बाहर सिस्टम से। एक बाहर निकाल लिए हमने, अंदर क्या बचा x + 1/x और -2। ये हो गया हमारा सॉल्व। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 2x - 3 का होल स्क्वायर -8x + 12। इसमें हम कैसे कॉमन लें, तो क्या हम 8x + 12 को इसी फॉर्म में ला सकते हैं, क्या हम 8x + 12 को इस फॉर्म में ला सकते हैं 2x - 3 के, हाँ भाई क्यों नहीं ले सकते, क्यों देखो बेटा अगर आप 4 कॉमन ले लो, अगर आप 4 कॉमन लो तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, हो गया आपका सिस्टम। 2x - 3 का स्क्वायर कॉमन क्या लेंगे बेटा, कॉमन लेंगे -4x। देखिए उसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि हमें 8 लाना है, हमें -8 लाना है। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तभी तो मल्टीप्लाई करने -8 आएगा। देखिए क्या लेंगे यहाँ बेटा 2x और यहाँ हो गया -3। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि माइनस कॉमन ले कि प्लस कॉमन ले, आपको देखो बेटा आपको ब्रैकेट के अंदर चाहिए क्या। मैंने यहाँ जब माइनस कॉमन लिया क्योंकि मुझे ब्रैकेट में क्या चाहिए था, प्लस चाहिए था। अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तभी माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने मेरा प्लस आएगा ना। आपको लाना क्या है वो तय करेगा कि हम कॉमन किसे लें। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ भी एक नंबर है, यहाँ भी, ये दोनों नंबर सेम है तो ये मेरा क्या, सॉरी एक गलती हुई बेटा, यहाँ पे ये दोनों नंबर सेम है तो ये मेरा कॉमन हो जाएगा। निकाल लीजिए बाहर 2x - 3 एक ब्रैकेट में, फिर देखिए बेटा 2x - 3 तो रहेगा ही, फिर यहाँ क्या बचेगा बेटा -4। क्या बचेगा -4। क्या अभी और सॉल्व हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है। -3 और -4 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा सिस्टम से। 2x - 7 हो गया बेटा आपका सॉल्व। ओके, तो अब हम बात करेंगे बेटा इसके एक्सरसाइज पे। हम बुक को चूज करते हैं RS अग्रवाल के हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए बेटा RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 3A खोलिए।